जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। ये ऑपरेशन सिंदूर उसी का जवाब था जब टेररिस्टों ने बोला था कि जाके मोदी को बता देना। तो उसका जवाब जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, आप सबको यहाँ पर ये न्यूज़ मिल गई होगी कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। और आपको ये भी पता होगा इसका नाम सिंदूर क्यों रखा है ना। जो ज़्यादातर वहाँ पर सिर्फ जो पुरुष थे उनको मारा गया और जो महिलाएं थी उनको जिंदा छोड़ के ये बोला गया कि जाके मोदी को बताना, जिनका सिंदूर उजड़ गया था उनको वापस न्याय दिलाने के लिए इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन का नाम भी यही रखा, ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी का यहाँ पर ट्वीट आया है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रात की 1:44 पर, आप देखिए 7 मई को 1:44 पर यह प्रेस रिलीज किया गया। यानी रात को यहाँ पर भारतीय सेना ने 24 मिसाइल से पाकिस्तान पर यहाँ पर स्ट्राइक किया है। इसमें से आप देखिए कि सिर्फ पीओके पे नहीं, पीओके 5 मिसाइल स्ट्राइक बताई जा रही है कि पीओके पर यहाँ पर स्ट्राइक की गई। 4 मिसाइल ऐसे भी जो पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स थे वहां पर यहाँ पर स्ट्राइक की गई। यहाँ पर आप देखिए पूरा प्रेस रिलीज देखिए, यहाँ पर अ लिटिल वाइल अगो जब 1:44 पर बता रहे कुछ थोड़ी देर पहले इंडियन आर्मी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। और ऑपरेशन सिंदूर जो यहाँ पर हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन दोनों जगह पर यहाँ पर किया गया है। और लगभग 9 साइट्स पर हमने ऑल टुगेदर 9 साइट्स हमने यहाँ पर टारगेट किया है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक इसमें बात लिखी है, अवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। हमारा जो है बिल्कुल टारगेटेड, हमने जहां पर हमें टेररिस्ट पर अटैक करना था हमने वहां पर किया। हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहती, एक नॉन एस्केलेशन ऑपरेशन हमारे यहाँ पर हमने किया गया था। ठीक है, नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। साथ में भारतीय सेना ने यह भी किया कि हमने किसी भी भारतीय पाकिस्तानी सिखाने जो ठिकाना है उस पर हमने अटैक नहीं किया। मतलब सीधा भारत का मैसेज ये है कि टेररिस्टों ने अगर यहाँ पर अटैक किया तो हम टेररिस्ट को ढूंढ कर मारेंगे। हम न तो पाकिस्तानी सेना पर हम कोई अटैक कर रहे हैं, न कोई पाकिस्तानी नागरिक पर हमारा अटैक है। यहाँ पर हमारा हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हम युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने हालांकि इसको एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया है, लेकिन भारतीय सेना ने यहाँ पर कहा कि हम किसी तरह का न तो युद्ध चाहते हैं, हमने सिर्फ अब जो टेररिस्ट ने किया उस टेररिस्ट कैंप को यहाँ पर हमने तबाह किया है। अब तो ये सारी कुछ आप सीन्स देख सकते हैं, ये पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर हुआ है। एक लगभग बहावलपुर जहाँ एक मदरसे में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था वहाँ पर सीधा यहाँ पर अटैक्स हुआ है। आप देखिए ये सारी की सारी अलग अलग भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर अलग अलग ट्वीट्स आए। 24 मिसाइलें यहाँ पर दागी गई, 100 से ज्यादा आतंकी को ढेर कर दिया गया। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर जो है वो सारे के सारे यहाँ पर तबाह कर दिया। अगर आप ठिकानों की यहाँ पर देखिए मीडिया आउटलेट्स मैंने दैनिक भास्कर का मैंने यहाँ पर लगाए 9 ठिकानों पर, जिसमें आप देखें कि 4 ठिकाने बहावलपुर पाकिस्तान से लगभग पाकिस्तान के बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाकर यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। तो 100 किलोमीटर यहाँ पर बहावलपुर में, मुरीदके में, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर तेहरा कला, सियालकोट, ये पाकिस्तान में है। और इन सब के आतंकी संगठन जो ये बहावलपुर है जो 100 किलोमीटर अंदर, जैसे मोहम्मद है ना, जो अजहर मसूद जो सबसे बड़ा आतंकी है, उसके ठिकानों पर यहाँ पर ये सारे के सारे ऑपरेशन किया गया। देखो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सारे के सारे ठिकानों पर भारत ने आतंकी कैंप्स जो लगे हुए थे बॉर्डर पर लगभग 100 किलोमीटर के अंदर भी इनके आतंकी कैंप्स यहाँ पर चल रहे हैं। और उन सबको बिल्कुल टारगेटेड भारत ने जो मिसाइल अटैक किए हैं, देखो यहाँ 100 किलोमीटर, वैसे तो भारत के पास एयरफोर्स भी इतनी सक्षम है कि भारत की सीमा में रहते हुए भी वहाँ पर टारगेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मिसाइल से टारगेट्स किया गया। 24 मिसाइलें दागी, और जो मिसाइल जाती है बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है, 1 मीटर भी इधर उधर नहीं होती है और बिल्कुल सटीक निशाना वहाँ पर लगता है। पाकिस्तान के 35 किलोमीटर घुस करके गई, 35 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक चल गया। बहावलपुर आप देखिए 100 किलोमीटर अंदर है, मुरीदके के अंदर 30 किलोमीटर, और ये सारी गुलपुर सवाई कैंप, बिलाल कैंप, कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप और मेहमाना कैंप, इन सब के अंदर यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक हुई। राजनाथ सिंह का आप ट्वीट देख सकते हैं, भारत माता की जय इन्होंने लिखा। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जो यहाँ पर अभी जो सरकार है उनके गठबंधन सहयोगी, जय हिंद, उन्होंने ऑपरेशन सिंधु, मतलब पूरा यहाँ पर जो है पक्ष हो चाहे विपक्ष ने भी इसको पूरा सपोर्ट किया, समर्थन किया। पाकिस्तान की तरफ से देखो शहबाज शरीफ का यहाँ पर ये ट्वीट आ रहा है, ये सारा कि सोशल मीडिया पर अपना रोना रोते हुए कह रहे पाकिस्तान को इस युद्ध के करते गए, इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि एक्ट ऑफ वॉर है। देखो कोई भी देश, भारत ने इसको बताया कि ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। हमने किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, हमने किसी नागरिकों पर हमला नहीं किया, हमने टेररिस्ट कैंप पर हमला किया कि जो टेररिस्ट भारत में घुसते और मारते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एक्ट ऑफ वॉर मतलब युद्ध का दोषी कौन है। पाकिस्तान भारत को युद्ध का दोषी ठहराना चाहता है कि भारत ने युद्ध की घोषणा की, हम तो बस अपने बचाव में वापस रिटेलिएट कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने अपनी तरफ से बिल्कुल इनकार किया कि हमने कोई युद्ध नहीं थोपा, क्योंकि जो युद्ध का दोषी होता है, जो युद्ध थोपता है, वो एक तरह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक तरह से दोषी पाया जाता है। तो भारत ने अपनी तरफ से पूरी तरह से मना किया कि हमने कोई एक्ट ऑफ वॉर। और इसके पहले आप ध्यान देना, जब भारत ने सिंधु नदी का जल रोका था तब भी पाकिस्तान ने किया था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान कुल मिला के चाहता है कि एक्ट जो वॉर का दोषी, युद्ध का दोषी है, वो भारत को यहाँ पर घोषित किया जाए ताकि उसको सिंपैथी मिल सके पूरी दुनिया से।
जोरदार तरीके से हम इसका जवाब देने का हमारे पास पूरा अधिकार है, इसका जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। पूरा पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना उच्च है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। हम उनके इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे उनको इरादे को। देखो ये जो ट्वीट है ना शहबाज शरीफ का, ये ट्वीट बेचारे इनसे कराया जा रहा है। आप देखो कि पूरी इतना बड़ा घटनाक्रम में इनके पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा आता नहीं। इनके जो सेना है, बाकी जो मंत्री वो आगे आते हैं, ये बेचारे कुछ बोलते नहीं, इनसे ये भी ट्वीट कराया जा रहा है ना। इनकी इतना ज़्यादा है नहीं। हाँ, सेना बहुत ज़्यादा इस तरह की कोशिश करी कि ज़्यादातर चीज़ों का उकसाव है, लेकिन अभी स्थिति है कि पाकिस्तान खुद बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे उसका एक्शन क्या होता है। देखो, पाकिस्तानी हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के किस तरह के बयान आ रहे हैं। पहला आता है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, इन्होंने जियो टीवी पर कहा भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए जो नागरिक इलाकों पर गिरे। वो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो है एक्ट ऑफ वॉर जो है, वॉर का दोषी भारत को ठहराया जा सके। दूसरा क्या कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया कि भारतीय सेना ने 6 फाइटर, मतलब कुछ भी चल रहा है उनकी मीडिया में, 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। इनमें से 3 राफेल है, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। और एलओसी के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह की। ये भी पाकिस्तान मीडिया में सारा ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये नॉर्मली जब भी वॉर होता है तो इन्फॉर्मेशन वॉर भी चलता है दोनों तरफ से। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर कहूँगा, आप जब ट्विटर एक्स ये जब खोल कर देखते हैं तो बहुत सारे आपको अकाउंट्स ऐसे मिलेंगे जो आप, और मतलब ऑफिशियल ब्लू टिक वाले मिलेंगे। हालांकि ब्लू टिक तो आजकल परचेज होकर भी मिल जाता है। इसमें आपको लगेगा कि भारत के बहुत सारे लोग, भारत के बहुत सारे सैनिक जो है वो भारत की सरकार को, भारत की सेना को, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं या उनके खिलाफ लिख रहे हैं। ध्यान देना, ये सारे के सारे फेक अकाउंट्स होते हैं, पाकिस्तानियों के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो ये भी बहुत ध्यान रखना कि इस तरह की जो अफवाहें आ रही हैं, फेक अकाउंट्स हैं, इनकी जो जानकारी है उनसे भी बचना। आज चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी लोग हो, आज देखो पूरा भारत जो है इस पर गर्व कर रहा है और पूरा एकजुट है। तो ये इस टाइम पर जब इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी खबर जो है वो सच्ची है, कौन सी खबर अफवाह। एज ए टीचर मेरा भी ये दायित्व है कि आपको एकदम सही से अपडेट्स दूँ, तो वही मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने को फेक न्यूज़ से न तो फैलानी है, ना ही उसको बहुत ध्यान से देखना है भी कौन सी सही चीज़ है, और आपको ऑथेंटिक चीज़ें ही फॉलो करनी चाहिए। हर किसी को फॉलो भी यहाँ पर ट्विटर पर और इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। देखो दुनिया में दूसरे देशों का यहाँ पर क्या क्या उनका पक्ष क्या है, वो उनका बयान क्या है, उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिका का बयान यहाँ पर, अब देखो अमेरिका ने, ट्रंप ने क्या बताया, अमेरिका ने पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति को शर्मनाक बताया। अब देखो यहाँ ट्रंप का तो कुछ कह नहीं सकते, उनकी लैंग्वेज कभी डिप्लोमेटिक नहीं होते, उनके जो मुंह में आता है वो बोल देता है। अब किस चीज़ को उन्होंने शर्मनाक बताया, बोला कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, इसको रोको फिलहाल, ठीक है ना। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पूरी दुनिया को, अमेरिका को, सबको इसकी हमले की जानकारी हमने दे दी है कि हम इस तरह से मिसाइल स्ट्राइक हम यहाँ पर करने वाले हैं। चीन, जैसा कि सबको पता है कि चीन क्या बोलने वाला था, चीन ने बिल्कुल पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए बोला कि भारत की सैन्य कार्रवाई जो है, यहाँ पर भारत की सैन्य कार्रवाई जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी और चीन के भी पड़ोसी है। हम आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करते हैं। हम दोनों से पक्षों से अपील करते हैं कि शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दें। देखो इसके पीछे ये आगे क्या बोलता है, पीछे क्या बोलता है, ये सब चीन का प्रोपेगेंडा रहता है। चीन का एक, मैंने आपको बताया कि रणनीति भी, बिना युद्ध लड़े ही आपको युद्ध जीतना होता है। चीन का हमेशा की रणनीति है। एक चीज़ और बताता हूँ चीन का, कि आप दुनिया को बताओ कि हम राइट जाएंगे और आप लेफ्ट चले जाओ, है ना। इस तरह से दुनिया को धोखे में देने वाले चीन, बाहर कुछ बोलेगा अंदर कुछ और रहता है। फिलहाल यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि भारत को वो दोषी ठहराने की या भारत की सैन्य कार्रवाई को गलत बताने की वो कोशिश कराई। और इसराइल का, जैसा आपको पता है, इसराइल ने इस एयर स्ट्राइक का पूरी तरह से समर्थन किया। बाकी दुनिया के सारे देश जो है लगभग भारत के इस बात का नैतिक समर्थन करते हैं कि आतंकवाद जो है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। यहाँ पर यूएन के एंटोनियो गुटरेस जो है वो बोले कि आप दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। लेकिन देखो अब ये यूएन की, जिसके लिए यूएन बना था, उसकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ना आतंकवाद होना चाहिए, ना आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन ना यूएन उसमें आप देखो कि उसको रोकने पाने में सक्षम हुआ है, ना इस तरह की कार्रवाई को अब रोक पाने में सक्षम है। रूस को यूक्रेन का ये सारा चल रहा है, इसराइल गाजा, इसमें यूएन जो है कुछ नहीं कर पाया, है ना। तो यूएन का तो शायद अभी आप मान के चलो उसकी कोई सार्थकता वैसे रही नहीं। भारत की तरफ से कहा गया कि हमने लगभग सभी देशों को यहाँ पर जानकारी दी गई। एक खबर जो और आ रही है भारत की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है कि 6 फाइटर जेट्स उन्होंने गिरा दिए। पाकिस्तान की न्यूज़ पर तो आपको पता है कितना क्या भरोसा किया जा सकता है, कुछ भी चला देते हैं। हाँ, भारत की तरफ से आ रही है, लेकिन हाँ ये पूरी से कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसी सिर्फ सूचना मिली है, कुछ कुछ आ रही है कि कश्मीर के पंपोर किला में फाइटर जेट गिरा है पाकिस्तान का, जिसमें F-16 और JF-17 शोडाउन। JF-17 के बारे में मैंने कल बताया था। ये JF-17 है, ये चाइना का यह फाइटर जेट है जो पाकिस्तान को दिया हुआ है। ये F-16 अमेरिका का की ओर से पाकिस्तान ने खरीदा हुआ है। तो JF-17 के बारे में ज़्यादा खबर आ रही है कि JF-17 हो सकता है जो फाइटर जेट गिराया गया है ना। इसकी न्यूज़ भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी चल रही है, इस तरह की सारी चीज़ें हो रही है। तो अब एक बड़ा सवाल सबके सामने, क्या अब युद्ध होने वाला है या युद्ध हो सकता है?
ये कुछ न्यूज़ आउटलेट्स लगाए जिसमें पाकिस्तान डिक्राइज एक्ट ऑफ वॉर, हर जगह वो इस बात को डाल रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है एज इट्स रिटेलिएट्स अगेंस्ट इंडिया मिसाइल अटैक। जो इंडिया ने रिटेलिएट करते हुए कि किया है मिसाइल अटैक, ये एक तरह का एक्ट ऑफ वॉर है। और एक्ट ऑफ वॉर होने का मतलब, अगर ये एक्ट ऑफ वॉर हो जाता तो हम पूरी तरह से अधिकार स्वतंत्र रखते हैं कि हम किसी भी तरह से भारत पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि पहला हमला भारत ने किया, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया लॉन्चेस स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान एज इस्लामाबाद वॉज रिटेलिएशन, हम इसका रिटेलिएशन करेंगे। पाकिस्तान क्या कह रहा है, हम इसका रिटेलिएशन करेंगे। देखो, भारत की तरफ से जो भारत को कार्रवाई करनी थी, भारत ने 24 मिसाइल स्ट्राइक की, भारत ने 100 आतंकियों को मार दिया। जो था ना कि जाके मोदी को बता देना, है ना, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उन आतंकियों को वापस उनकी सही जगह पर यहाँ पर पहुंचा दिया। भारत का काम, जहां तक मुझे लगता है कि भारत ने अपनी तरफ से जो करना था कार्रवाई वो कर चुके हैं। भारत की तरफ से इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब पूरी संभावना है कि पाकिस्तान इस पर रिटेलिएट करे। ध्यान देना, पाकिस्तान इस समय बहुत डरा हुआ है, पाकिस्तान खुद डरा हुआ नहीं चाहता, लेकिन हाँ वही बात है कि सेना को अपना अस्तित्व बचाने के लिए और सारी चीज़ें बचाने के लिए वो रिटेलिएट करेगा। अब सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट किस तरह से करेगा, क्योंकि दुनिया का प्रेशर पूरा जो है, अमेरिका का पूरा प्रेशर, बाकी सबका प्रेशर पाकिस्तान पर है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करे। ज़्यादातर देश नहीं चाहते कि इस तरह की स्थिति बने, दोनों के बीच में युद्ध हो और इस तरह की कुछ भी स्थिति हो, तो ज़्यादातर देशों का, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, कि पाकिस्तान वापस ऐसा कुछ भी नहीं करें। इस तरह के बहुत सारे बयान आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को भी अपनी नागरिकों को यहाँ पर दिखाना है, अपनी सेना को दिखाना है, तो कुछ रिटेलिएट वो कर सकता है। लेकिन अगर ये रिटेलिएशन बड़ा होता है तो भारत भी उसी लेवल का या उससे भी बड़ा वापस रिटेलिएशन कर सकता है। उनकी जो आर्मी एयरफोर्स वो एक्टिव हो सकती है, भारत की आर्मी एयरफोर्स। तो यहाँ पर अगर रिटेलिएशन में कुछ बड़ा होता है तो संभव है कि यहाँ की तीनों की सेना यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। उस समय उस कंडीशन में होता है कि ये फिर धीरे धीरे और बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ से रिटेलिएशन हुआ और यहाँ कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ तो उससे बड़ा रिटेलिएशन उनको वापस झेलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर तीनों सेना इन्वॉल्व हो जाती है और इस तरह से एक युद्ध में बदल सकता है। देखो, अगर ऐसा होता है, भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। पहली चीज़ तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है, युद्ध जैसी कंडीशन बनती है, तो इसमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देख ही रहते हैं। एक तो जो हम बातें करना वो अलग चीज़ होती है, जब रियल में आता है, रियल में फेस करना पड़ता है तो थोड़ा सा वहाँ से अलग होता है। तो देखो, वो एक बाहुबली मूवी आई थी, उसमें आपने वो सुना होगा उसका, कि एक जो दोनों हाथों से शत्रुओं का संहार करता है वो एक सैनिक होता है, लेकिन जो एक हाथ से शत्रुओं का संहार करता है और एक हाथ से जो है प्रजा की रक्षा करता है, असली नायक वो होता है। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है कि एक हाथ से वो अगर शत्रुओं का संहार करेगी तो एक हाथ से देश की रक्षा करने में भी वो पूरी तरह से सक्षम है। इतना डरने की, इतना पैनिक होने की, ये सारी हमें इतनी बहुत आवश्यकता नहीं है कि क्या हो जाएगा, है ना। इस तरह से भारत की सेना जो है वो पूरी तरह से सक्षम है पूरे देश की रक्षा करने में। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज इतना डेवलप है कि हमने जो मिसाइल स्ट्राइक की, पाकिस्तान जो करेगा बड़े लेवल की, वो सारी मिसाइल्स को रोकने में हम पूरी तरह से सक्षम यहाँ पर हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये याद जरूर रखना है, जब इस तरह का कोई बड़ा अटैक होता है तो हमें अपनी तरफ से जो भी तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए। जो मॉक ड्रिल्स में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसमें आपको जो है शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी मॉक ड्रिल होती है ना, उसमें आप शासन प्रशासन का यहाँ पर पूरी तरह से सहयोग करें, जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उसको फॉलो करें। और इसके लिए आपको तय, क्योंकि देखो सारी चीज़ें अपने पास है लेकिन नहीं पता किसके साथ क्या हो सकता है ना। कोई भी जैसे वहाँ से 100 मिसाइल एक साथ दागी जा रही है तो हो सकता है कि आप 98 को इंटरसेप्ट कर ले, लेकिन अगर 2 मिसाइल भी आती है, कुछ भी हताहत होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर आपको क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर करने की आवश्यकता पड़ी। तो उसमें सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, उसको गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय ये जो टाइम्स होता है यहाँ पर फेक न्यूज़, अफवाहें, ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फैलती है ना। तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ऑथेंटिक सोर्स को ही आपको फॉलो करना है, उसी पे आपको विश्वास करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, ये मैंने एक नया चैनल बनाया है, ये पहले से बनाया हुआ था, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर कोई अपडेट्स दूंगा अपने मेन चैनल पर नहीं देके, यहाँ पर जो मैंने अलग से चैनल बनाया मेरे नाम से, यहाँ पर मैं इसको अपडेट दे दूंगा। यहाँ मेन चैनल पर आपको मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ की बहुत एनालिटिक टाइप की होगी, जहाँ विश्लेषण करने की आपको आपके चाहे वो एग्जाम में भी काम आए चाहे दूसरी जगह पर, तो कोई ऐसा बड़ा वीडियोस होगा तो अपन इसमें मेन चैनल पर लाएंगे। बाकी छोटे कोई अपडेट्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल पर भी मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं वापस और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको बता देंगे। थैंक यू।